दोस्तों नमस्कार। फोरबीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम आपको फिर से मजबूरी में ही सही, क्योंकि ये खबर सुना सुना के हम बेसिकली मैं तो थक चुका हूं। हर आए दिन हमको ये आपको बताना पड़ रहा है कि इतने करोड़ का ड्रग्स जो है, या तो ड्रग्स का रॉ मटेरियल या ड्रग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है वो गुजरात से मिल रहा है, या तो पकड़ा जा रहा है, या तो रेड की जा रही है, छापा मारा जा रहा है और पकड़ा जा रहा है। उसी सिलसिले में एक और खबर, हालांकि दो खबर एक ही वीडियो बताएंगे आपको। भिवंडी जो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के भिवंडी में हमारे गुजरात के एटीएस ने एक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी। उसका कनेक्शन गुजरात से जुड़ा था इसलिए, और 800 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ दो लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। ये आपको अगर याद होगा, कुछ समय पहले हमने आपको खबर बताई थी कि सूरत के बिल्कुल करीब एक इंडस्ट्रियल इलाके से एक ड्रग्स की फैक्ट्री जो है पकड़ी गई थी। उसके तार जो है ये भिवंडी जाके जुड़ रहे थे। तो एटीएस जो है वो सूंघती 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 चली गई भिवंडी। तो वहां भी भाई साहब जो है आपको 800 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिल गया, जो कि देश में और गुजरात से लेके हर जगह, मतलब वो तो बाहर भी। उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि उसका कोई टेररिस्ट कनेक्शन भी शायद निकल सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये डर्टी मनी होते हैं। ये डर्टी मनी जो होते हैं वो डर्टी काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक सीधी सी बात है। तो ये बताया जा रहा है कि ये भी होगा। और जो गुजरात एटीएस में खबर हमारे मेरे सामने खुल के रखी हुई है, गुजरात एटीएस की टीम ने महाराष्ट्र के मुंबई के भिवंडी इलाके में एक फ्लैट में चल रही मैफेड्रोन नाम के ड्रग्स को बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है, और 800 करोड़ के लिक्विड एमडी के साथ दो सगे भाइयों की गिरफ्तारियां की है। और ये बताया जा रहा है कि दुबई की ड्रग्स कार्टेल जो है वो बाहर से हिंदुस्तान ड्रग्स भेजने के बजाय वो ड्रग्स बनाने की फॉर्मूला दे रही है कि वहीं बनाओ भाई तुम, और जो पूरी पीढ़ी है उसको बर्बाद कर दो। यही तो होगा, और क्या होगा। इतनी मात्रा में अगर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, रॉ मटेरियल पकड़ा जा रहा है हमारे देश में, विशेष रूप से गुजरात और गुजरात के आसपास के इलाकों में, और इसके कहीं ना कहीं तार अगर गुजरात से जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो क्या कहें। और कहने के लिए कुछ है नहीं, यही कहना पड़ेगा। तो भाई उन्होंने फॉर्मूला भेज दिया और कहा कि यही ड्रग्स की जो है वो फैक्ट्री बनाओ, ड्रग्स बनाओ और ड्रग्स जो है बेचो और पूरी नस्ल को बर्बाद कर दो। ठीक है। तो इसमें सादिक नाम का एक जो है, जो दुबई रहता है आदमी, और एक मनोज करके जो है जो दुबई रहता है, जिसने बताया जा रहा है कि फॉर्मूला इस ड्रग को बनाने की दी है। तो ये लोग भी अब इस अब दुबई में तो आप कहाँ पहुंच पाओगे, लेकिन जो है सो है। और एटीएस ने इसमें बताया कि 20 दिन पहले सूरत के पलसाना से जो 51 करोड़ रुपए का मेफेड्रोन ड्रग पकड़ा था और लिक्विड भी पकड़ा था, उसी जांच का सिलसिला वहां पे, उसका तार वहां पे जाके जुड़ा और फिर ये सब उन्होंने पकड़ा। अब ये इतना ही नहीं हुआ, भिवंडी के साथ साथ ये भी हुआ। ये 2 दिन में 2 घटनाएं। एक और खबर जो मैंने अपने आपके लिए निकाल कर रखी हुई है वो मैं आपको बता दूं। मुंद्रा जो हमारा बंदर है अदानी साहब की जो मालिकी का, वहां से विदेश जाने वाली 110 करोड़ रुपए की नशीली टैबलेट बनाने वाली फैक्ट्री हमारे सूरत और भरूच के बीच में एक बंदर है दहेज, उसका नाम है दहेज, वहां से पकड़ी गई। वो भी एटीएस ने पकड़ी। ठीक है। 31 करोड़ की ट्रामाडोल टैबलेट और 1410 लीटर इसका लिक्विड जो फॉर्म है वो जब्त किया गया, पकड़ा गया है। फार्मा कंपनी में ये ट्रामाडोल टैबलेट बनाने वाला चीफ केमिस्ट भी पकड़ा गया, और इसका रॉ मटेरियल जो बनाने के लिए आता था वो हमारे अहमदाबाद से आता था, ये बताया जा रहा है। और उसका पैकेजिंग अहमदाबाद और कलोल के बीच में जो एक इंडस्ट्रियल इलाका है छतराल, वहां पे हुआ करता था। तो उत्पादन होता था इस ड्रग का दहेज में, पैकिंग होता था, पैकेजिंग होता था अहमदाबाद में, और मार्केटिंग जो है या तो उसको बाहर भेजने का काम है वो कच्छ से,
किया जाता था, ये पूरा कामकाज चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे गुजरात के जो एटीएस के डीआईजी साहब हैं सुनील जोशी, उन्होंने खुल के विस्तार पूर्वक आपको जो है जानकारी दी है। मैं आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए, सुनिए। आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि पिछले महीने 18 तारीख को सूरत में एक गुजरात एटीएस ने एक रेड की थी, जिसके अंदर 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था। 4 किलो प्रीपेड एमडी और 31 किलो लिक्विड एमडी वहां से सीजर हुआ था। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए थे, उन लोगों का जो मटेरियल है वो कहाँ से लाते थे, किसको बेचते थे और फैक्ट्री लगाने के लिए उनको किसने हेल्प की थी। जब इस बारे में डिटेल्ड उनका इंट्रोगेशन किया गया तो इस केस में 2 दूसरे आरोपियों का नाम भी खुला था, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल है। ये दोनों बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं। इन दोनों आरोपियों के साथ में मिलकर ही उन्होंने सूरत का भी प्लांट लगाया था। इस प्लांट के ऊपर जब आगे वर्कआउट किया गया तो जानने को मिला कि ये दोनों जो आरोपी हैं, जो सुनील यादव के साथ जुड़े हुए थे, ये दोनों आरोपी भिवंडी में भी एक प्लांट लगा रहे हैं। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन एटीएस के डीवाईएसपी श्री अशल चौधरी को मिली। इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा फर्दर डेवलप कराया गया, टेक्निकल टीम शामिल की गई, अनार सब इंस्पेक्टर शामिल किए गए और इंस्पेक्टर सीएच पनारा और इंस्पेक्टर बीएम पटेल के नेतृत्व में एक टीम सरकारी पंचों के साथ में इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए वहां पहुंची। आरोपियों की धरपकड़ के दरमियान देखा गया कि वो जिस फ्लैट में छुपे हुए थे, उस फ्लैट में साथ साथ वो प्रोडक्शन की कामगिरी भी कर रहे थे। घर पे जो सीजर की कार्रवाई हुई उसमें लगभग 792 लीटर लिक्विड एमडी हमें वहां से सीज हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 800 करोड़ होती है। ये जो दोनों आरोपी हैं, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल, ये दोनों ब्रदर हैं। मोहम्मद यूनुस पहले स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। दुबई से ज्यादातर ये गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग यहाँ करते थे। दुबई में इनको एक अननोन अक्यूज इन्हें मिला था, जिसके साथ मिलकर के इन्होंने एमडी के प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की। इस अक्यूज के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है। उसके बाद में इन्होंने कई बार रॉ मटेरियल मंगवा करके उससे एमडी प्रोडक्शन की तैयारी की। कई बार इनके सैंपल्स फेल हुए, लेकिन अभी ये लगभग फाइनल स्टेज पर इन्होंने एमडी की लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच गए थे और सिर्फ लास्ट एक प्रोसीजर करने के बाद में प्योर क्रिस्टल एमडी निकल जाने वाला। इसके बारे में अभी तक इनकी इंट्रोगेशन हमारी चल रही है। प्राइमा फेसी जो बात आई है कि ये वहीं लोकल में ही सप्लाई करने वाले थे। ये लोकल के कुछ पेडलर्स के साथ में भी कॉन्टेक्ट में है। हाँ, हाँ, एक जो दूसरा केस गुजरात एटीएस ने भरूच में किया है, इसके अंदर इंस्पेक्टर पीयूष देसाई को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गुजरात के दहेज में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें काम करता पंकज राजपूत, जो उनका चीफ केमिस्ट है, ऑपरेटर है, वो ट्रामाडोल टेबलेट के लिए ट्रामाडोल एपीआई तैयार कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को एसपी श्री के सिद्धार्थ, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के साथ शेयर किया गया। इंस्पेक्टर एएस चावड़ा, इंस्पेक्टर पीबी देसाई के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी। उस जगह पर जब रेड किया गया तो ये पंकज राजपूत को फार्मा कंपनी से पकड़ा गया। साथ में जब पूरे गोडाउन का चेक किया गया तो उसमें लगभग 1410 लीटर ट्रामाडोल एपीआई का जो लिक्विड जत्था है वो वहां से बरामद किया गया। इसके आधार पर एक केस रजिस्टर किया गया और आगे इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। ये जो पंकज राजपूत है, इससे एक मारुति बायोजेनिक के कंपनी के ओनर निखिल का नाम खुला। इस निखिल ने पंकज को कन्विंस किया था ट्रामाडोल एपीआई सप्लाई करने के लिए। निखिल को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। निखिल को अरेस्ट करने से पता चला कि श्रीजी नाम से एक कंपनी है सरखेज में, वहां के एक आरोपी हर्षद ने इनको कांटेक्ट किया था ट्रामाडोल बनाने के लिए। हर्षद आगे फिर केवल गोंडलिया नाम के एक आरोपी से कांटेक्ट में था, जो कि अभी फरार है। केवल गोंडलिया के कहने पर ये जो लोग ट्रामाडोल एपीआई तैयार करने के बाद में छतराल की एक कंपनी में भेजते थे, डेनाकोर नाम से वो कंपनी है। उस डेनाकोर कंपनी में इस एपीआई से टैबलेट बनाना और उसकी पैकेजिंग का काम होता था और फर्दर ये जो टैबलेट्स है ये एक्सपोर्ट के लिए यूज की जाती थी। इस पूरी प्रोसीजर में थोड़े दिन पहले ही एक कस्टम्स ने मुंद्रा में एक केस किया था, जिसके अंदर एक ट्रामाडोल का कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें ट्रामाडोल टैबलेट्स के साथ में डाइक्लोफेनेक और दूसरी टैबलेट्स का भी जत्था शामिल था। इस केस में जो हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये केवल गोंडलिया और उसकी जो गैंग है, यही गैंग जो एपीआई से टैबलेट बना करके एक्सपोर्ट करने की कामगिरी है जो हमने अभी केस में किया है, वो उसी केस से रिलेटेड थी।
ये अभी जो कंटेनर पकड़ा गया है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जाने वाला था और ये बेसिकली साइकोट्रोपिक ड्रग है, पेन किलर और नशे के लिए यूज की जाती है। वो यही जो हमने बताया, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अलायंस फार्मा भरूच की, उसमें प्रोडक्शन हुआ। निखिल हर्षद के मार्फत ये डेनाकोर तक पहुंचा। डेनाकोर में उसकी टेबलेट बनी एंड पैकेजिंग हुई और देन वहां से वो केवल के गोडाउन से होता हुआ आपके कस्टम्स के पोर्ट तक पहुंचा। तो सुन लिया आपने हमारे एटीएस के डीआईजी साहब सुनील जोशी को। अब क्या कहें आपको, कहने को जो अभी सूझ रहा है वो यही है कि नैनीहाल होता है ना हम सबका, वो वहां बड़ा लाड प्यार होता है और ना तो मामा कुछ कहते हैं, ना नानी कुछ बोलती है, ना मामी जो है वो भी कुछ, अगर हम लोग जो है थोड़ी बहुत शरारतें गुस्ताखियां कर लें तो सिर्फ हमारे मामा या नाना का घर ही नहीं, आसपास पड़ोस के लोग भी जो है वो हमको जो है मतलब बहुत ही हर गुस्ताखी को माफ कर देते हैं, कि कहते हैं कि चलो यार भांजा है, क्या कहें इसको, थोड़ी बहुत शरारत करने देते हैं। तो जैसे नैनीहाल में वो जो एक लाड प्यार और एक तरह की बहुत सारी छूट मिलती है, मुझे लगता है कि ये ड्रग्स बनाने वाले जो हैं गुजरात को अपना नैनीहाल समझ के बैठे, बेचने वाले और बनाने वाले दोनों। तो ये स्थिति है भाई। पुलिस पकड़ रही है, अच्छी बात है, एटीएस बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पर जिस तरह से पिछले 3 साल में जो लगातार मतलब हर महीने में मुझे लगता है शायद मैं कम से कम 5 से 6 ऐसी खबरें आपको सुनाता होगा या तो बताता रहूंगा। वो ये अगर मैं 2 साल की बात करूं पिछले हमारे पूर्व पीएम गुजरात के, तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज हर महीने में 6-7 खबरें ऐसी होगी जो मैंने आपको बताई होगी कि इतने करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, इतने करोड़ का यहाँ से पकड़ा गया, इतने करोड़ का वहां पे तैरता हुआ मिला। ये एक तरह से रूटीन खबर बन चुकी है। तो लगता है कि नहीं, क्या कहें, मतलब गुजरात ड्रग्स वालों का नैनीहाल बन चुका है ऐसा लगता है। पुलिस एटीएस अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वो बधाई के पात्र है। लेकिन ये ऐसी हालत क्यों हुई, ये अचानक 3 साल में ये कैसे हो गया कि हर चीज जो है गुजरात, ड्रग्स को रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो पोर्ट्स हो या फैक्ट्रीज हो ड्रग्स की या लोग, ये इतना अचानक से जो उफान आया है, ये जो उछाल मिला है इस पूरी दुष्प्रवृत्ति को, वो कैसे हो सकता है, ये सोचने समझने वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि सरकार को, पुलिस तो कर रही है अपना काम, पकड़ भी रही है, सब कुछ कर रही है, सरकार को अपनी नीतियों को लेकर और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए उसको लेकर सोचना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है, ये डिमांड है एज ए पेरेंट ऑल्सो। इस राज्य में मेरे 2 अपने भी जो है जवान बेटे हैं और बाकी सबके भी हैं, इस दूषण के चक्कर में न पड़े, इसलिए कुछ ऐसी, मतलब शराब को तो भूल गए लोग, शराब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दूषण बन गया है। तो इसको कंट्रोल किया जाए कैसे भी करके, ये बहुत जरूरी है। ये हमको आपको बताना था, बता दिया। आपकी बारी है बातचीत। ये खबर आपको कैसी लगी ये आप हमको लिख के बताइए कमेंट करके। लगाओ क्या आप लोगों की खबर ठीक तरह से आप तक पहुंचाई, अच्छी लगी है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें, जिसने अब तक नहीं किया है वो कर दे, है ना, और अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।